ये जो दुनिया है ना, यहाँ तुम कभी हारोगे नहीं, ये बात याद रखना। राजा पैसे से कोई नहीं बनता। देखो, किसी को जहाँ समझना है ना, उसके देने की क्षमता देखो कितनी है। इस पूरी जिंदगी में, इन योर एंटायर लाइफ, whatever you will do, you will require the help and support of the people. When you will get the help and support of the people, you have to give something in return. देना ही पड़ेगा, चाहे जबरदस्ती दोगे या प्यार में दोगे, देना ही पड़ेगा। कॉर्पोरेट मूवी देखी? कॉर्पोरेट नहीं? अरे देखो, बड़ी जबरदस्त मूवी है, मेंस में काम आएगी तुम्हारे। तो उसमें जो इंडस्ट्री है सिंगल, वो फोन करता मिनिस्टर को, कहता मिनिस्टर साहब अगर ये टेंडर हमको दे दोगे ना 80 करोड़ रुपए देंगे और 40 करोड़ एडवांस किसी भी बैंक में। तो उधर से मिनिस्टर रिप्लाई करता है कि अगर आफ्टर टेकिंग 40 करोड़ में फिर भी काम ना करूं तो, कहता है तो छोटे भाई का गिफ्ट समझ के रख लीजिएगा। कहता है यार तुम्हारे साथ काम करने में बड़ा मजा आएगा। जो आदमी 40 करोड़ ऐसे देने के लिए तैयार है कि ठीक है मत करो, ले जाओ 40 करोड़, यानी उस आदमी की जो देने की क्षमता बड़ी हाई है। कहते तो छोटे भाई की तरफ से गिफ्ट समझ के रख लीजिएगा, कोई बात नहीं। किसी को जहां समझना है ना, उसके देने की क्षमता देखो कितनी है। इसलिए हर गरीब आदमी आपसे पता क्या कहेगा कि मेरी जान ले लो। जैसे बहुत सारे लड़के मेरे पास आते हैं कि सर अगर आईएएस बन गया तो जान दे देंगे आपके लिए। छोड़ो खत्म करो, जान क्या करोगे देकर, लीवर दे दो थोड़ा सा, जान छोड़ो तुम्हारी। अरे ऐसे क्या कह रहे हैं, अब अभी तक जान दे रहा था, लीवर दे दे, थोड़ा सा कटवा के निकलवा दे, जान छोड़ दी तुम्हारी। इस झांसे में कभी किसी के मत आना कि मेरी जान ले लो। अभी क्या दे रहे हो? अभी कितने की है जान तुम्हारी? कितने की क्या मतलब, अब जान की कोई कीमत है? मतलब बेशकीमती है। हाँ तो ठीक है, 25 लाख में तुम्हारा किडनी लीवर थोड़ा सा बेच देंगे, उसमें से 25 काट देना, बाकी देते रहना सिलेक्शन के बाद। पर सामने वाले को जब भी कुछ देना, एक बात याद रखना कि तुम्हारे देने से वो ताकतवर ना बन जाए। यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पूना और हम 4-5 लोग, पंकज भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, हम 4 लोग कॉन्ट्रैक्टर, और इन्होंने 1000 करोड़ का टेंडर सबको दे दिया। हम लोगों ने 2-2 हजार करोड़ रुपए कमा लिया। हम गए 500 करोड़ रुपए बीजेपी पार्टी को दे आए कि साहब टिकट हमको दे दे, पंकज कोई काम हम करता नहीं साहब, और आरएसएस की अकेले में बुराई अलग से करता है, और आपको तो अमित शाह जी को तो कहता है वो तड़ी पार अकेले में। और वीडियो रिकॉर्डिंग सुना दी मैंने जाके, ये देखो साहब क्लास में कह रहा था तड़ी पार तड़ी पार, इनका टिकट कट गया। ये गलती कभी मत करना। ये चारों तुम्हारे दोस्त हैं, 10-10 करोड़ दे दो, लो जिंदा रहो। इतनी तुम्हारी औकात कभी ना हो पाए कि तुम मुझे आंख दिखा सको। ये देखो, ये घर ही उठा के दिए दे रहे हैं। इतना देते हैं यार। ठीक है, तुम्हारी किसी ने मदद की है, पूरा घर उठा के दे दोगे? और जब जड़ चीजें, जड़ याद रखना, पैसा सबको सूट थोड़ी करता है। पैसा आ गया, मस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हो मस्ती में? बोले मस्ती कर रहे हैं। नहीं तो क्या करोगे? नंगे घूमेंगे वो हमें। ये कौन सी मस्ती है?
तुम जितने कॉन्शियस होगे उतनी तुम डेड चीज़ों का इस्तेमाल कर पाओगे। पैसा एक डेड चीज़ है। तो मुकेश अंबानी के हाथ में है तो 10 करोड़ लोगों के पास नौकरी है। पैसा बुरा नहीं है, ये बात याद रखना। दुनिया में कोई चीज़ बुरी नहीं है, किसके हाथ में है ये इंपॉर्टेंट है। अगर अवेकेंड आदमी के हाथ में है तो वो उसका पॉजिटिव यूज करेगा। तभी तो हमें बचपन में दैट स्टोरी वाज नरेटेड टू अस, बंदर के हाथ में तलवार। राजा ने सोचा आदमी गद्दार होता है तो हम बंदर रक्षक रखेंगे, तो बंदर को रख लिया। बंदर को दिमाग था ही नहीं, और राजा के नाक पे मक्खी बैठ रही थी और बार बार आके नाक पे ही बैठे, नाक पे गर्दन पे, नाक पे गर्दन पे। वो बंदर ने कुछ देर उड़ाया, फिर उसको खींच आ गई, दिमाग तो है नहीं। निकाला तलवार, मारा उसने मक्खी पे, राजा निकल लिए। सब कुछ नहीं देना है। कल से मैं एक बात रिपीटेडली कह रहा हूँ, तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा, याद रखना। अगर तुम ये सोच कर आओ कि हम तुम्हें IAS बना देंगे तो मत आओ, बनोगे तो तुम ही। जैसे हमारी संस्था में जहाँ मैं जाता हूँ पढ़ने, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में, वहाँ मेरे साथ बहुत भाई आते हैं, बहनें आती हैं। अब उसमें कितने अर्हत होंगे ये मेरा गुरु डिसाइड नहीं करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। कौन किस बात को कैसे समझता है, कौन किस बात को कैसे लेता है। 500 लोग बैठे होते हैं, जैसे उस क्लास में इतने लोग बैठे हैं, लेकिन कौन IAS बनेगा ये तुम ही डिसाइड करोगे। हमने कह दिया कब मार रहे, हत्या करना चाहिए, तुम गए बाहर 2-3 गोली चला दिए, 7 साल अंदर हो। फिर तुमने कहा मास्टर ने कहा था, मैंने साथ में एक बात और भी कही थी, 100 करोड़ पैसा कहाँ है। मैंने साथ में वो भी तो कहा था। एक बात कभी मत पकड़ना, मैं जब भी कोई बात बोलूँ ना उसके साथ में कौन सी बात बोल रहा हूँ उसको भी साथ में लेके चलना। शराब पीना चाहिए, लोग चले गए। वो मैनेजमेंट मेरा बोला कि आप व्हाई यू सपोर्ट वाइन इन द क्लास। मैं बोला किसको बोला मैंने, NCERT भी तो बोला पढ़ने के लिए। चौरी चौरा क्यों हुआ था ये तो नहीं पता, चौरी चौरा क्यों। एक पकड़ ली तुमने, दूसरा कौन पकड़ेगा। नशा नहीं करोगे तो जानवर बन जाओगे, क्योंकि दुनिया में कुछ चीजें हैं जो जानवर नहीं करते, उनमें से एक चीज है नशा। लेकिन सबसे न्यूनतम नशा है शराब का, सबसे उच्चतम नशा है किताब का। अब तुम कौन सी करते हो ये तुम्हें डिसाइड करना है। हमने कह दिया नशा, तुम दारू लेके बैठ गए। इसलिए शब्दों के साथ बहुत दिक्कत है, इसलिए मौन को बहुत प्यारी चीज कहा गया कि कुछ बोलो ही मत। सारा खुराफात बोलने से है, बिकॉज इंटरप्रिटेशन इज इन द हैंड ऑफ whom? द पीपल हु आर लिसनिंग। देखो क्या दिमाग लगाया उस फ्रेंच ने। राजा पैसे से कोई नहीं बनता। देखो ये जो दुनिया है ना, यहां तुम कभी हारोगे नहीं, ये बात याद रखना। इट्स अ वेरी फंडामेंटल पॉइंट इन लाइफ। यू विल नेवर बी डिफीटेड, यू विल नेवर लूज। ये दो चीजें कभी नहीं होंगी। मैं दिल्ली से आया एक बैग लेकर, ठीक, तो अगर यहां से दिल्ली में 2 बैग लेके जा रहा हूं फायदे में हूं, 1 बैग लेके जा रहा हूं तो भी फायदे में हूं। है ना। तुम पैदा हुए तो कुछ नहीं लाए थे, 2 चीजें जरूर देखा करो, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड को, एक डेड बॉडी को। दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं है, लाइफ और डेथ। ये पूरी यात्रा है। ये पूरी यात्रा में तुमने कितना मजा लिया, बस यही काउंट होगा। अब मजा अगर तुम चाहते हो कि मेरे पास 100 करोड़ आए, अब इस मजे में पता क्या है, कोर इज मजा।
दिस इज द कोर कि हम कितना मजा लिए। 98% पीपल हैव कंडीशनल मजा। वो कहते हैं ये होगा तभी हमको मजा आएगा, इसीलिए परेशान है। कि बताओ शादी का माहौल है, अगर एक बोतल आ जाती तो और मजा आता। कंडीशनल। ये जो 2% है ना, बुद्ध एक गांव में गए, लोगों ने खूब गाली दिया बुद्ध को, भाग जाओ यहां से, कुत्ते कहेंगे, फलाना ये वो, बहुत गाली दिया बुद्ध को। बुद्ध चले आए बाहर, तो कहे, मुस्कुराया, कहे भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। तो उनके भाई थे, क्या नाम था, आनंद, बोले यार अजीब आदमी, और गाली दे रहे थे, तुम मजा ले रहे हो। अरे बोले गाली ही दिए ना, मारते डंडे से तब। बोले गाली ही देके छोड़ दिए, बहुत अच्छे लोग थे ये बहुत अच्छे लोग थे कि गाली देके छोड़ दिए। मान लो 4-4 डंडा तुमको और हमको मार देते, फिर क्या होता? फिर तो संचेती हॉस्पिटल में एक बेड पे तुम होते, दूसरे बेड पे मैं होता। कंडीशन हटा दो, लाइफ में कंडीशंस हटा दो, अनकंडीशनली जियो।